हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाले व्लॉग का इंट्रो नहीं है तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तुम देखने वाले हो, हम कुछ DIY करने वाले हैं, मैं और मेरी मॉम। वो हम कहीं पे वॉल में लगाने वाले हैं, वो भी तुम इसी व्लॉग में एंड तक देख लोगे। उसके बाद दोपहर को मैंने अरबी बनाई थी तो उसका मैंने हल्का सा शॉट लिया है कि कैसे रेसिपी सारी दिखाई है अरबी की, तो वो चीज देखोगे। एंड देन शाम को यू विल सी वी आर गोइंग टू दीज हाउस। वहां पे जाके हम शाम को चाय पार्टी करने वाले हैं, कुछ मतलब गेट टुगेदर। सो गो वॉच। तो ये सब मैं लेकर आई थी, कुछ हम डेकोरेशन का कर रहे हैं, वो मैं बताती हूँ क्या। बट पहले मैं चीज़ लाई थी ये एक तरीके से प्लास्टिक शीट रैप। इसका क्या होगा भी मैं आगे बताऊंगी। ये मैं पिंक चार्ट पेपर लाई थी, इसका भी क्या है वो भी मैं बताती हूँ। और ये डेकोरेशन का भी हमने और सामान लाना है, बट ये एक चीज़ है। फिर मैं ये 2 फ्रेम्स लाई थी, 1 और 2। अब इन 2 फ्रेम्स में क्या लगेगा, ये सारी फोटोज अगर तुम्हें याद है मम्मा ने बनाई थी, मैंने हॉल में दिखाई थी, इंडिया वाले हॉल में। तो जब हम इंडिया गए थे तो मम्मा ने सारी फोटोज बना रखी थी, जिसमें मैं भी हूँ, तनवीर भी है और बेबीज है, बेसिकली रणवीर से रिलेटेड। तो ये सारा हम इसमें लगाने वाले हैं। फाइनल लुक क्या होगा मैं दिखाऊंगी। और जो मैं ये प्लास्टिक बता रही थी, ये यहाँ पर हमने इससे कवर कर दिया। ये मेरा एक कजन है, उसने ये पेंट किया था रणवीर की फोटो को, तो उसको हमने कवर कर दिया ताकि ये डैमेज ना हो प्लास्टिक रैप से। अभी हमें इसको कहीं पे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा फ्रेमिंग का। तो ये सारी चीजें हम एक वॉल पे सजाने वाले हैं, तो वो मैं दिखाऊंगी। ऑल्सो इसका मैंने क्या किया है मैं वो दिखाती हूँ। मैंने अपनी परफ्यूम ट्री को सजाया है ताकि थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आए, तो मैं वो दिखाती हूँ। मैंने ये शीट लगा दी है ये ट्रे में, मम्मा ने ये आइडिया दिया था, तो इससे परफ्यूम को भी एक ज़्यादा अच्छा कलर मिल गया है। और जो प्लेन ट्रे थी वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो ये अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो ये एक यूज़ आया। बाकी यूजेस क्या है वो हम बताएंगे आगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये ग्लास पीछे से खोल दिया है पूरा फ्रेम। खोलने के बाद इसमें 3 चीज़ें, एक तो ये है ब्राउन कलर का कार्डबोर्ड, एक है ब्लू और वाइट शीट। मैं वो दिखा देती हूँ कौन सी है। ये वाइट शीट है जो कि ऐसे है, और ब्लू शीट दिखा देती हूँ, और एक ये ब्लू शीट है। तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, जैसे मैंने दिखाया हम फोटोज ऐसे रखेंगे और सीधा हम ग्लास में डालेंगे वाइट बॉर्डर के साथ। तो ऐसे 2 फ्रेम्स बनाएंगे हम। ये तीसरा फ्रेम हमने ग्लास भी हटा दिया है और हमने ब्लू और वाइट पेपर भी हटा दिया है, तो ये कोई ग्लास यहाँ पे नहीं है। सीधा इसके ऊपर हमने इसको रखें, क्योंकि इसको हम कवरिंग दे चुके हैं, तो ये खराब नहीं होगा। अब ये थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेकर आएंगे डॉलरामा से चीज़ें जो हम इसके आसपास लगाएंगे, ताकि कवर कर कर बहुत सुंदर एक बैकग्राउंड बने। ये मैं और सामान ले आई थी डॉलरामा से। तो ये वुडन पीसेज हैं बहुत सुंदर, जैसे हार्ट हो गया, शेल, फ्लावर, ट्रीज, रैबिट्स, तो ऐसे बहुत सारे हैं। हॉट एयर बलून, तो इसका हम डेकोरेशन करेंगे। एक ये मैं पर्ल लेस लाई थी, इसकी हम डेकोरेशन करेंगे। और ये पीसेज हैं छोटे छोटे, ऐसे मैं 3-4 लेकर आई हूँ, इससे कुछ करने का सोचा है। और ये स्टिकर्स हार्ट के और ऐसे थोड़े से, और ये कलरफुल स्क्वायर्स हैं। अब हम क्या करने वाले हैं वो पता चलेगा जब एक बार रेडी हो जाएगा सब। तो अब मैं दिखाने लगी हूँ फाइनल लुक। पहले मैं दिखाती हूँ पेंटिंग का। तो ये है फाइनल लुक। तो यही वाइट फ्रेम हमने यूज़ किया जैसे मैंने दिखाया था, और वो जो हम डेकोरेशन का लाए थे वो आसपास ऐसे लगाया। और बेस पहले, क्योंकि सारा नीचे कार्डबोर्ड था, तो बेस हमने वो लेस मैंने दिखाई थी, ये इससे हमने किया, और उसके ऊपर हमने पेंटिंग लगाई। पेंटिंग ऑब्वियसली रैप्ड है प्लास्टिक रैप से, क्लिंच रैप से डॉलरामा में इजीली मिल जाती है, बिकॉज फ्रेमिंग का हो नहीं पा रहा था। तो ये हमारा एक फ्रेम रेडी है। दूसरा फ्रेम, ये हमारा दूसरा फ्रेम है। इसके बीच का जो ब्लू और वो जो था वो हमने हटाकर पिंक चार्ट पेपर ऊपर जो मम्मा ने सारा ड्रॉ करा था, और जो भी मम्मा से मैं लेकर आई थी इंडिया से, वो लगाया है। और बीच में हमने वो वुडन वाला मैंने दिखाया था ना, ये वुडन पीसेस जो हम लाए हैं, इसमें से सेंटर में लगाया। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फ्रेम। साइड में वो फ्लावर और बटरफ्लाई के वुडन पीसेस है जिनको हमने पेंसिल कलर से कलर कर लिया है।
और साइड में वही फोटोग्राफ जो मम्मा ने पेंट करी हुई है, ड्रॉ, पेंट, कलर। अब हम इन सबको हैंग करने वाले हैं और फिर मैं फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। सो गाइज द नेक्स्ट थिंग, मैं ये लेकर आई थी डॉलरामा से, कटलरी का ये होल्डर था। इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे ऑब्वियसली ताकि कटलरी चीज हटे। उसके बाद इसमें मैं अपने ब्रशेस डालूंगी, मेकअप ब्रशेस और मेकअप का सामान। और ऑल्सो आई गॉट दिस बॉक्स एज अ गिफ्ट। ये बॉक्स मिला था, इसमें ऐसे कुछ डलकर मिला था, तो वो मैं सोच रही हूँ ये सब खाली कर इसको स्टोरेज की तरह किसी चीज़ में यूज़ करूँ अपने वैनिटी के वहाँ, और इस बॉक्स को भी हम डेकोरेट करें। तो जब ये और वो कटलरी का होल्डर हो जाता है फिर मैं दिखाती हूँ। सो गाइज इट्स फाइनली डन and it looks beautiful. So this is the final look. So the first picture, Ranveer. यार 2 मिनट शूट कर लूँ मैं। I love you too. Okay. The first one is me enjoying watermelon during pregnancy. You must have seen the vlog where I've shown what I eat in a day during pregnancy. Then there is me with the baby. Then Tanveer with the baby and Ranveer again. So this is how it looks. Alright, so this is the box that got completed. I am planning to put my shades in this, all the sunglasses. So it's all messy right now, but this is what the plan is, to put all of it nicely in this. Also, I think I might want to change the decoration because few of the things are coming out. So I don't think it is long term. So this is the first thing that got DIY. Technically these are cutlery holders like I showed you. So I had got the stickers for this one, flowers, and that is what basically my mom pasted. So it was all random DIY. She's really good in it. And this is something, so we got these papers like an origami papers, the green ones, and we got the lace separately. Pasted the lace over the origami, and then the wooden this thing that I showed you, the wooden little drawings that I got, and then we did the pencil color over it, over the wooden drawings. So obviously it's giving a little 3D look too, so it's great. So one would have my brushes and the other one would have my other stuff like pencil, lip pencils, eye pencils and all of that. तो आज बनाने लगे हैं अरबी। पहले इसको हम धो लेंगे। इसको ऐसे अब हम खुले बर्तन में बॉईल करने के लिए रख देंगे, कुकर में इसलिए नहीं क्योंकि कई अरबी जल्दी गल जाती है, कई अरबी ऐसी होती है नहीं गलती है, तो इसलिए हम ऐसे खुले बर्तन में रख देंगे इसको बॉईल होने के लिए। और 10-12 मिनट बाद चेक करेंगे नाइफ से कि गली है कि नहीं। बट अभी हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तो ये बॉईल हो चुका है, इसको अब हम पोक करके देखेंगे। ये अच्छी तरह हो चुकी है सारी बॉईल। 15 से 20 मिनट लगेंगे, बट बीच में चेक करते रहना। अब हम इनको ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब हम इसको छील लेंगे, सारी बॉइल्ड है। तो ये मैंने अरबी सारी छील ली है, और ये ना सेमी बॉइल्ड है, जैसे आलू जितनी, पूरी गलाई भी नहीं है और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं रखी। अब इसके हम ऐसे पीसेस कर लेंगे, जैसे आलू लंबे लंबे काटते हैं ना वैसे। इसमें हमने डाला तेल, जुवैन और प्याज। अब इसको मैं भुनने रख रही हूँ, ज्यादा नहीं भुनना, हल्के से में ही हम अरबी डाल देंगे। So this is your first passage. So whenever you'll get a passage, you will have to see what sort of questions have come with the passage. So this is the passage you have, and then we have these sets of questions where it says you will have to match these sentences with each passage. So guys, if you see me ready here, that's because I was done shooting for my YouTube. Thankfully, I did shoot 2 videos before this, so all sorted now. Let's continue watching. Time to eat lunch, and the DIY I showed you. Now, after the lunch in the evening, we are planning to go to Dee's house and have some little bit of party, like an evening snack party. Lunch कर लेती हूँ मैं। तो अभी हम उपमा बना के ले जाने वाले हैं। तो उसमें पहले हमने तेल डाल दिया। फटाफट रेसिपी दिखा देती हूँ, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं रेसिपियाँ दिखाओ प्लीज़। फिर हमने डाल दी है सरसों। अब इसको हम चटकने का वेट करेंगे। सरसों चटकने के बाद हमने डाली है चने की दाल।
साथ में ही धुली उड़द डाली है जो वाइट वाली होती है छोटी सी। इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं। छोटे कटे प्याज डाल दिए हैं। अब अगर मैं क्वांटिटी बताऊं तो ये 2 कप उपमा बन रहा है। 2 कप सूजी ली है। 1 टेबलस्पून दाल डलेगी टोटल, दोनों दालों को मिलाकर, और 1 टीस्पून सरसों, और एक बड़ा प्याज ले लिया है। अब कनाडा वाला बड़ा प्याज जो होता है उसको छोटा छोटा काट लिया है। अब इसको भून लेंगे। ये अब ट्रांसलूसेंट से हो गए हैं प्याज। अब इसमें हम पीनट्स डालेंगे, रोस्टेड पीनट्स हैं, तो ये हम हल्का सा ही सौटे करेंगे। फिर ये हरी मिर्चें हैं जो कि इसमें डालनी है, तो ये 5 से 6 हैं, पर ये ज़्यादा तीखी नहीं है, तो तुम्हारे को जितना मन है, जितना खाना है तीखा, वैसा मिर्ची डाल लो। तो ये 5 से 6 छोटी कटी हुई, तो ये हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें नॉर्मल पानी डाल देंगे। 6 कप पानी डाला है ये। सॉल्ट एज पर टेस्ट डालोगे, और बाकी कोई और मसाला नहीं डलता, सिर्फ सॉल्ट डलेगा। अब इसका हम बॉईल आने का वेट करेंगे। ये हमने धनिया डाल दिया है, ये हल्का सा उबाला आ गया है। अब हम इसमें सूजी डालेंगे। सूजी डाल के साथ साथ में हिलाते रहना है। अब इसको हम कंटिन्यूसली हिलाएंगे जब तक इसका पानी ना सूख जाए। ये ऐसा पॉरेज सा बन जाएगा जिसको तुम शाम को इवनिंग स्नैक्स में या ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। इसको वेजिटेबल उपमा भी बना सकते हो। 10,000 सब्जियां डाल दो, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, मटर। 10,000 मतलब 3, या कुछ और भी तो पता नहीं। काजू भी डाल सकते हो डालना है तो। पर ये सिंपल रेगुलर बन सकता है प्याज के साथ। बस इसको कंटिन्यूस हिलाना है, चिपके ना। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट डन। ये हमारा फाइनल रेडी हो चुका है। अब इसको हम कर लेते हैं पैक, और मैं रेडी होने जा रही हूँ। रेडी होने के बाद मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह से देख लिया तुमने क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या चीज़ें करी हैं। तो अभी हमने जाना है दी के घर शाम को चाय पार्टी पे। तो हम लेकर जा रहे हैं पैटीज, आलू पैटीज, और घर से उपमा बनाया था, उसकी तुमने रेसिपी देख ली है। तो वहाँ जब हम दी के घर पहुंचेंगे, खाएंगे पियेंगे, वो मैं दिखाने वाली हूँ। ओके। ऑल्सो यहाँ पे ना कहीं के पास में मेला लगा है जो पता चला है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा झूले वूले हैं। पता नहीं कितना हम कर पाएंगे कितना नहीं, और रात को 11 बजे तक लगा होता है। तो अगर तुम टाइम से आ पाए और जा पाए तो एंड में फिर वो भी तुम देख लोगे। तो हम दी के घर आए हैं, और अभी हम खाने वाले हैं ब्रेड पकोड़े और दही कबाब। दही के कबाब। तो ये है वाटरमेलन जूस आज शाम के नाश्ते में, और ये है लेमन आइस टी। साथ में ये है उपमा, ये है ग्रीन मिंट चटनी, और ये है पैटीज। बाकी की चीज़ें अभी आ रही हैं। ये है दही कबाब, और ये है ब्रेड पकोड़े। बारिश का मौसम तो नहीं आ रहा। जाना है फिर अभी के खा ले। 8 बजे बारिश 80% चांस है। अभी क्या टाइम है? अभी 7:35 फोन पे दिखाना चालू हो गया। जल्दी 25 मिनट है। हम भाग रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश हो गई है। ठीक है, अब हम अंदर आ गए हैं सारा सामान लेकर। अब हम अंदर खाने वाले हैं बैठ के, और अब मैं मिलती हूँ बाद में, क्योंकि अब हम करने वाले हैं एंजॉय। ओके बाय। That's it for this vlog. I hope you liked it, and like, share and subscribe important. Alright, bye.